नमस्कार प्यारे साथियों। कक्षा 8वीं बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए यहाँ पे हम हिंदी का जो पेपर है वो सॉल्यूशन के साथ देखने वाले हैं। इस बार आपकी बोर्ड परीक्षाओं में जो पेपर आने वाले हैं उन सभी के जो जितने भी मॉडल पेपर सेट है वो सॉल्यूशन के साथ आपको करवाए जा रहे हैं। यहाँ पे ये हिंदी का पहला है। इसके अलावा मैंने इससे पहले आपको एक विज्ञान का बता दिया है, वो भी आप देख लेना। बाकी साथियों, आपको जितने भी पेपर हैं उनकी PDF फाइल की बात करें या फिर आपको क्वेश्चन बैंक की बात करें या फिर टेस्ट की बात करें, सभी आपको ऐप पे बिल्कुल निःशुल्क है वो दे दिए गए हैं। ऐप पे जाइए, वहाँ से आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का नाम एजुकेशन लाइन है, जो यूट्यूब चैनल का नाम है, सेम ही नाम आपको वहाँ पे मिलेगा, तो आप उसको ज़रूर डाउनलोड कर लेना। और कोई भी क्यूरी होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर भी वहाँ पे दिया हुआ है, जहाँ से आप डायरेक्ट मुझे व्हाट्सअप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हिंदी का पेपर। और आपका जो पेपर इस होने वाला है वो ऐसे कैसे होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे मैंने सभी प्रश्नों का आंसर है वो इसमें समाहित किया है, जिससे कि एक ही जगह पे आपको सभी प्रश्नों का आंसर भी मिल जाएगा। अगर आपको ये बाद में पढ़ना है PDF के माध्यम से, तो ऐप पे भी आपको कक्षा 8 का जो फोल्डर है, तो अलग अलग फ़ोल्डर है। एक आपको पेपर के नाम से फ़ोल्डर मिलेगा और एक आपको नोट्स के नाम से मिलेगा। नोट्स के अंदर जो भी चीज़ें रहेंगी वो आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने फ़ोन में और उनको कभी भी देख सकते हैं। अभी हाल ही में दोस्तों NAS परीक्षा 2000 जो आपकी लगने वाली है 25-26 में, उसके लिए भी जो क्वेश्चन बैंक बुक है वो अपलोड हो चुकी है, तो वो आप ज़रूर देख लेना। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ पे पहले प्रश्न से। लेखक ने पानी की जो कहानी है वो दर्शाई है। चार ऑप्शन आपको ऐसे कैसे मिलेगा, जो पेपर होगा वो ऐसे ही आपको मिलेगा। साइड में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये दिया गया है ब्रैकेट, इसी में आपको आंसर लिखना होगा। तो पहले प्रश्न का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 6 है, बूंद के माध्यम से। लेखक ने पानी की जो कहानी है वो बूंद के माध्यम से दर्शाया है, तो ऑप्शन नंबर 6 आप कर लेंगे। आगे देखिए, कहानी में सांप जो है वो किसका प्रतीक बताया गया है। तो जो आपने बाज और सांप की कहानी पढ़ी थी, किसकी, बाज और सांप की कहानी पढ़ी थी, उसका ये पार्ट से प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पे वो कायरता का प्रतीक है वो बताया गया है सांप को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगला जो प्रश्न है, चलते चलते एकाएक बस क्यों रुक गई थी। जो वृद्ध बस थी उस पार्ट से पूछा गया है। तो जब बस चल रही थी तो एकाएक क्यों रुक गई थी। तो यहाँ पे देखिए, पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था, इसकी वजह से वो रुक गई थी। इसलिए आपको यहाँ पे आंसर में ऐसे लिखना होगा। बोर्ड की जो परीक्षा आपकी कॉपी आपको मिलेगी वो ऐसे ही मिलेगी, उसमें आपको लास्ट में ऐसे लिखना है, ठीक है, अलग से नहीं लिखना, यहाँ पे आपको लिखना होगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे दीवानों को क्या पछतावा है। तो साथियों, दीवानों को लोगों को मस्त न बना पाने का पछतावा है। तो ऑप्शन नंबर जो ग है वो आपका सही आंसर हो जाता है, तो यहाँ पे आप इसको ग लिख लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे प्रकृति को संदेशवाहक माना गया है। तो साथियों, जो प्रकृति है उसको ईश्वर का संदेशवाहक माना गया है, इसलिए आप यहाँ पे क्या भरेंगे, क भर देंगे भाई। यहाँ पे क्या भर देंगे, क। नेक्स्ट देखिए, यशोदा माता ने किसमें डूबकर, यशोदा माता ने किसमें डूबकर बाल कृष्ण को गले लगा लिया था। तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए, आपको टिक करना है किसमें, ममत्व में। जो माँ की ममता होती है उसको अपन ममत्व बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ग है वो आप टिक करेंगे। अगला प्रश्न आप देखेंगे, यहाँ पे निम्नलिखित में से किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। देखिए, आपसे दो प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि एक तो होता है हमारा उपसर्ग से रिलेटेड, किससे रिलेटेड, उपसर्ग से, और एक होता है हमारा प्रत्यय से रिलेटेड, ठीक है। उपसर्ग क्या होते हैं, शब्द के पहले लगते हैं। कोई भी शब्द होता है उसके पहले लगता है, प्रत्यय कहाँ पे लगते हैं, बाद में लगता है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि नहीं लगा हुआ है। तो देखिए, अकथ, अकथ में दोस्तों अ मेरा हो गया प्लस मेरा कथ हो गया, ठीक है। यानी कि एक मूल शब्द अलग से बन रहा है और फिर अलग पहले ए लग रहा है, तो ये मेरा किस में आ जाएगा, उपसर्ग की श्रेणी में आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों जो अनुज दिया गया है उसमें नहीं है मेरा, ठीक है। देखिए, मैं अ प्लस नुज करता हूँ तो नुज अपने आप में कुछ नहीं है, लेकिन अनुज अपने आप में एक शब्द है, इसलिए इसमें कोई भी प्रत्यय नहीं लगा गया है। आगे देखिए, यहाँ पे अगला है, बेटी पिताजी के साथ कहाँ पर थी, रिक्त स्थान में क्या आएगा, तो जाने वाली थी। बेटी पिताजी के साथ जाने वाली थी, तो यहाँ पे आप जाने वाली भरेंगे। जाने वाली नहीं भर सकते, जाऊँ जाऊँगी नहीं भरेंगे, जाऊँगी थी, जाऊँगी के बाद में थी तो वैसे ही नहीं लगा सकते अपन, ठीक है। तो जाने वाली थी, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे लिखने वाले जो पर्सन रहेंगे आपके वो ऐसे ही रहेंगे। यहाँ पे जैसे पर्सन दे दिया गया, यहाँ पे ये लाइनें दे दी जाएगी, इसी में आपको लिखना है।
साथियों आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और अपने साथियों को वीडियो का लिंक ज़रूर सेंड कर देना, ताकि वो भी वीडियो के माध्यम से जो आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी है वो कर सके। बाकी ऐप के बारे में भी बता देना, वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। अब यहाँ पे पूछा गया है आपको कि बदलू के व्यतीत होने का कारण क्या था। तो देखिए, बदलू के व्यतीत होने का कारण मशीनीकरण द्वारा उसका काम बंद हो जाना ही था। तो ऐसे कैसे आपको लाइनें लिखनी होगी जो आप पाठ के माध्यम से याद कर सकते हैं या यहाँ से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अगला है, बूंद ने अपने पुरखे किन्हें बताया है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, बूंद ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अपने पुरखे बताया है। अगला प्रश्न यहाँ पे, सुदामा अपने गांव वालों से किसके संबंध में पूछते रहते थे। तो देखिए, सुदामा पांडे गांव वालों से अपनी टूटी फूटी झोपड़ी के संबंध में पूछते रहते थे। अगला प्रश्न यहाँ पे, प्रकृति के माध्यम से मनुष्य को क्या संदेश दिया गया है। तो प्रकृति के माध्यम से ये संदेश दिया गया है कि मनुष्य को भी प्रकृति की तरह भेदभाव त्याग कर ही रहना चाहिए। मतलब हमें किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए और आपस में प्रेम प्यार से रहना चाहिए। ये संदेश है वो प्रकृति के माध्यम से दिया गया है। अगला देखिए, यहाँ पे 13 नंबर का जो प्रश्न है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताकर वाक्यों में आपको प्रयोग करना है। तो देखिए, यहाँ पे मुहावरे आपसे पूछे जाएंगे, थोड़े से और याद कर लेना आप। देखिए, दम दुबाकर भागना, या फिर आप है ना हिंदी की टेस्ट सीरीज है एक, ठीक है, हिंदी की नाम से एक टेस्ट मिल जाएगी संपूर्ण व्याकरण का, जिसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। विलोम शब्द, प्रत्यय, उपसर्ग, एक शब्द वाले हो गए, ठीक है, और ये मुहावरे वगैरह, कहावतें वगैरह सब आपको मिल जाएगी। वहाँ पे उनको टेस्ट ज़रूर दे लेना, जिससे कि आपको याद हो जाएंगी चीज़ें। अब देखिए, यहाँ पे क्या है, दुम दबाकर भागना, इसका मतलब क्या है, डर कर भागना। वाक्य में प्रयोग क्या है, पुलिस को देखते ही चोर दुम दबाकर भाग गया। अगला है, दबकर पानी होना, तो अस्तित्व नष्ट होना इसका अर्थ हो गया। बर्फ़ धीरे धीरे दबकर पानी हो गई, ये इसको वाक्य में प्रयोग कर लिया है। अब देखिए, यहाँ पे अगला है, अशुभ का विलोम शब्द शुभ है, ये बता दिया आपको। अब ऐसा ही आपको पूछा जा रहा है नीचे 2 विलोम शब्द जिनका आंसर देना है। जैसे कि अनुराग है, तो अनुराग का क्या बोला गया है, विराग, ठीक है, तो यहाँ पे विराग लिख दिया। आकाश का क्या लिख दिया आपने, पाताल, ठीक है, आकाश का आपने क्या लिख दिया, पाताल। अब देखिए, यह हो गया। इसके अलावा दोस्तों आपको बताना है सुख, सुख का विलोम शब्द आपको लिख के कमेंट करना है भाई, ठीक है। और दूसरा बताना आपको आदर, ठीक है, आदर जो है उसका विलोम शब्द आपको बताना है क्या होगा, तो ये आप कमेंट करके बताएंगे भाई। अब देखिए, यहाँ पे अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है, लोकचित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना कैसे जागृत की जा सकती है। तो इसका आंसर यहाँ पे मैंने चिपका दिया एक तरह से। तो देखिए, यहाँ पे स्वार्थ की बुरी आदत को त्याग कर दूसरों का हित करके मुसीबत में किसी के काम आकर अच्छी भावनाएं जागृत की जा सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो 2 लाइनें हैं वो आपको यहाँ पे लिखनी होगी और यही आपका आंसर हो जाता है। आगे देखिए, यहाँ पे 16 नंबर का प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि बाज जिंदगी भर आकाश में ही उड़ता रहा, फिर घायल होने के बाद भी वह उड़ना क्यों चाहता था। तो आप इसका आंसर लिखेंगे कि बाज जिंदगी भर आकाश में उड़ता रहा, फिर घायल होने के बाद वह इसलिए उड़ना चाहता था क्योंकि वह साहसी था और वह ज़िंदगी से हार नहीं मान रहा था। तो यहाँ पे बात से हमें भी सीख लेनी चाहिए कि हमें अपने जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और प्रयत्न करते रहने चाहिए। पता नहीं कौन सा प्रयत्न हमारा हमें सफलता दिला दे, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको लिखना है भाई। आगे देखिए, यहाँ पे अगला है, चौराहों पर पार, यानी कि चौराहे जो होती है उनको पार करते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, या फिर ये ध्यान रखना कि सड़क पार करते समय क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। ये दोनों प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे इसका आंसर लिखा गया है कि चौराहे पर पार करते समय जब जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करना चाहिए। आपने देखा होगा जब आप रोड क्रॉस करते हैं तो कई बार ये जो रोड है उसके आगे यहाँ पे लाइनें ऐसे खिंची हुई मिलती है एक जगह पे, जहाँ पे भी बत्ती रहती है, तो हमें इसके ऊपर से क्रॉस करना चाहिए। कहने का मतलब, चौराहे पर जब लाल बत्ती हो तभी उसे पार करना चाहिए और दाएँ बाएँ पूरा ध्यान रखकर ही कदम उठानी चाहिए और अधिक भीड़ वाले स्थानों पर पूरी सावधानी रखनी चाहिए। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखना है, क्योंकि हो सकता है भीड़ भाड़ हो, जल्दी में क्रॉस कर रहे हैं, किसी का धक्का लग गया, गिर गए अपन, तो ये बचना चाहिए। आगे देखिए, यहाँ पे स्वच्छता के लिए विद्यार्थी के रूप में आप क्या प्रयास करेंगे। तो आप लिखेंगे कि हम अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करेंगे कि वे गीले और सूखे कचरे को अलग अलग ढक्कन कचरा पात्र में ही रखें और कचरा ले जाने वाले वाहन के आने पर ही उसमें डालें। तो इस प्रकार से आप स्वच्छता का ध्यान रख सकते हैं। आगे देखिए, फिर अगला प्रश्न जो आपसे पूछे जाएंगे,
वो वाक्य विशेषण के आधार पर रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए निम्नलिखित विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य में आपको निर्माण करना है। तो देखिए वाक्य में निर्माण यहाँ पे लिखा गया है कि सुगंधित। अब सुगंधित को वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे आप? गुलाब का फूल सुगंधित होता है। आगे देखिए अभिमानी, तो सैनिक अभिमानी होते हैं, सैनिकों को अभिमान होता है, अपने देश के ऊपर गर्व होता है, ठीक है। फिर है स्वस्थ, स्वस्थ रहने के लिए रोज़ व्यायाम करना चाहिए। तो यह आप अपने हिसाब से भी अगर आपको कुछ याद हो तो आप जोड़ के लिख सकते हैं। उत्तरी, उत्तरी दिशा से ठंडी हवाएं चलती है। अब देखिए अगला जो क्या लिया गया है, आपको एक पद्यांश दिया गया है, ठीक है। इसकी आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। तो ये आपको गद्यांश दिया गया है, सॉरी पद्यांश। इसको पढ़ लिया आपने, अब इसका क्या करना है, व्याख्या करनी है आपको सप्रसंग। तो ये व्याख्या आपको लिख ली है, ऐसे आपको एग्जाम में करनी है। ये पद्यांश भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित दीवानों की हस्ती शीर्षक कविता से लिया गया है। कवि ने बताना चाहा है कि दीवाने वीरों की कोई निश्चित राह नहीं होती है, चाहे सुख हो दुख हो वे सभी को समान भाव से देखते हैं। ये तो सप्रसंग हो गया। अब इसकी व्याख्या करिए। तो व्याख्या में आप क्या लिखेंगे कि कवि कहता है कि आज़ादी की राह पर बढ़ने वालों के लिए कोई निश्चित रास्ता नहीं बना हुआ है। कवि कहता है कि वीर जन संसार के लोगों से मिलते हैं तो कुछ अपनी ही कहते हैं और कुछ दूसरों की सुनकर हंस रो लेते हैं, साथ ही जी भर कर सुख दुख के अनुभवों को सहते हैं, लेकिन चाहे उनके सामने सुख हो या फिर दुख हो सभी को समान भाव से देखते हैं, अर्थात सुख दुख दोनों को समान मानते हैं। ये यहाँ पे बोला गया है। आगे चलिए 21 नंबर का प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे। यहाँ पे आपको खंड ए और खंड ख दिया गया है, ठीक है। इन दोनों का आपको चयन करना है। तो देखिए यहाँ पे पहला है यहाँ पे उल्लास। अब उल्लास जो है वो यहाँ पे प्रसन्नता का चिन्ह होता है। तो इसके सामने देखिए मैंने ड लिखा है, क्या लिखा है, ड। तो ड वाला मतलब ये लिखा है मैंने, इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये उल्लास है वो इससे मैच कर रहा है। फिर है बाँचते, तो बाँचते के सामने च लिखा गया है, मतलब पढ़ते। बाँचना मतलब पढ़ना, अपन बोलते हैं ना देसी भाषा में कि ले भाई अखबार को बाँच भाई। देखिए सदिया, सदियों दिया गया है, सदियों का मतलब क्या होगा, युग, युगों की बात हो गई भाई। बेरी का मतलब क्या होता है, दुश्मन, बोलते हैं ना अपन ये तो मेरा बेरी है भाई, तो ये दुश्मन से जुड़ा हुआ है। फिर बोला गया है उपना है, उपना का मतलब क्या हो गया, जूते। फिर है सींगे, सींगे, ठीक है, सींगे का मतलब हो गया छींकना। तो इस प्रकार से आपको ये एग्ज़ाम में मिलाना है या फिर इनके सामने आप लिख के भी बता सकते हैं। आगे चलिए, आगे आपको दिया गया है कि दिए गए कोष्टक में उचित शब्दों का चयन करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो देखिए यहाँ पे आपको पहले से ये वर्ड दे दिए गए हैं, ऊपर आप देखेंगे ये लिखे गए हैं सारे। अब इन्हीं को आपको पढ़ना है और पढ़ के समझना है कि कौन सा वर्ड हमें यहाँ पे लिखना है। तो देखिए खोली किवारी पेटी डैश डैश में, तो कहाँ पे भाई, मंदिर में। तो यहाँ पे हमने क्या लिख लिया, मंदिर। चोरी की बान में हो जय परवीने, तो यहाँ पे बान आएगा तो बान लिख लिया। मनुआ तो दहूँ दिसी फिरे दिसी, तो यहाँ पे दिसी लिख लिया मैंने, ये दिसी सॉरी, यहाँ पे लिखा गया ये वाला दिसी यहाँ पे लिखा गया है। थामने को बैठा था हाथ एक, तो यहाँ पे देखिए हाथ ऊपर, तो थामने को बैठा था एक हाथ, तो ये लिख लिया है। दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है, तो यहाँ पे पानी आ गया। मस्ती का आलम साथ चला, तो यहाँ पे आलम जो है वो साथ चला। तो आपको इसको पढ़ना है, समझना है कि कौन सा आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 23 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, आपको निम्नलिखित गद्यांश आपको दिया गया है। अब गद्यांश पढ़ के प्रश्नों के आंसर देने हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई। अब आपको पढ़ते ही समझ में आ गया कि ये जो साइकिल वाली महिलाएं थी, पटुकोटी वाली, उस पार्ट का ये क्या है, गद्यांश है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। फातिमा का कहना है कि बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं है। फातिमा ने यह बात इस तरह कही जिसे मुझे लगा कि मैं कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। उसने आगे कहा, साइकिल चलाने से मेरी कोई कौन सी कमाई होती है, मैं तो पैसे ही गंवाती हूँ। फिर आगे देखिए, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं साइकिल खरीद सकूं, लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल लेती हूं ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूं। पटुकोटी पहुंचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में भी कभी इस तरह सोचा नहीं था। अब देखिए इसके प्रश्न आंसर पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे पूछे जा रहा है कि साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं की मानसिकता में क्या परिवर्तन आया। तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर नीचे मैंने लिखा है, ये देखिए यहाँ पे पहला है क, साइकिल प्रशिक्षण से पटुकोई की महिलाओं की मानसिकता में आत्मसम्मान की भावना उत्पन्न हुई और उनका आर्थिक स्तर सुधरा।
उसके बाद देखिए फ़ातिमा साइकिल चलाकर क्या अनुभव कर रही थी। तो यहाँ पे लिखा गया है कि फ़ातिमा किराए पर साइकिल लेकर चलाती थी, उससे वह आज़ादी और खुशहाली का अनुभव करती थी, जो कि हमने लास्ट की लाइन में पढ़ा है। फिर देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि लेखक ने कभी भी क्या नहीं सोचा था। तो देखिए लेखक ने कभी भी ये नहीं सोचा था कि साइकिल जैसे साधारण सवारी भी ग्रामीण महिलाओं के जीवन में इतना बड़ा बदलाव ला सकती है, उनके लिए आज़ादी का प्रतीक बन सकती है। ऐसे आपको एग्जाम में लिखना है। फिर देखिए यहाँ पे नीचे लिखिए आपके शब्दों को विलोम शब्द लिखना है। तो यहाँ पे लिख दिए हैं, जैसे देखिए आपको ये लिखा गया है कठोर, ठीक है, कठोर का क्या लिख दिया भाई, विनम्र। फिर है बदहाली, बदहाली का क्या लिख दिया, खुशहाली। तो इस प्रकार से आप विलोम शब्द लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न है कि आप झांसी निवासी राहुल है और अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक महोदय को भाई की शादी के कार्यक्रम में जाने हेतु सम्मिलित होना है आपको, और 3 दिन की आपको छुट्टी चाहिए, अवकाश चाहिए। उसके लिए एक प्रार्थना पत्र लिखिए। या आप ये कर सकते हैं, या फिर अथवा में दिया गया है कि इस अवस्था के संबंध में 2 विद्यार्थियों के मध्य संवाद आपको लिखना है। यानी कि साफ सफाई के बारे में 2 छात्र हैं और वो आपस में बात कर रहे हैं। जैसे कि राम है, हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा किसका महत्व है, तो अनिल कह रहा है कि हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व किसका है भाई, स्वच्छता का है, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये देखिए दोनों यहाँ पे मैंने इंक्लूड किए हैं। ये तो हो गई इस साइड में आपको कौन सी, अवकाश वाली एप्लीकेशन। तो देखिए सेवा में श्रीमान प्रधान अध्यापक महोदय राजकीय माध्यमिक विद्यालय झांसी, ये उसी का नाम लिखना है जो पेपर में आपसे पूछा जाता है, ठीक है। फिर अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, महोदय जी निवेदन है कि मेरे भाई जो बड़े भाई है उनकी शादी धौलपुर तय हुई है, बारात बस द्वारा 19 जुलाई को धौलपुर जाएगी। मैं अपने बड़े भाई के शुभ विवाह में सम्मिलित होना चाहता हूँ, इस कारण मैं 3 दिन तक विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकूँगा, अतः मुझे दिनांक, जो भी आपकी दिनांक रहेगी, तारीख से लेकर तारीख तक मुझे अवकाश अनुग्रहित करें। आपका शिक्षार्थी, शिक्षार्थी कौन सा होगा, प्रार्थी शिक्षार्थी, जो इसमें नाम दिया गया है, और ये तारीख आपको लिख देनी है। अब संवाद कैसे लिखेंगे आप, 2 लोगों के बीच जो बात हो रही थी वो आप इस प्रकार से लिखेंगे। देखिए फिर ये 2 लाइन तो अपनी पहली हो गई। फिर आगे राम कह रहा है कि हमारे देश में इतनी ज़्यादा गंदगी क्यों है। फिर अनिल कह रहा है कि हम भारत को स्वच्छ रखने पर समुचित ध्यान नहीं देते हैं शायद। फिर अगला है राम, मैं एक नागरिक के रूप में क्या कर सकता हूँ। तो वो कह रहा है कि हमें कचरे को कचरा पात्र में डालना चाहिए, हमें सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी करने से बचना चाहिए। तो ये इस प्रकार से लिखी गई है और ऐसे ही आपको एग्ज़ाम में लिखना है। फिर देखिए अंतिम जो प्रश्न है वो निबंधात्मक प्रश्न रहेगा, मतलब एक निबंध लिखना है आपको। तो देखिए निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। हमारे विद्यालय का वार्षिक उत्सव, दूरदर्शन से लाभ हानियाँ, राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस, या फिर कंप्यूटर शिक्षा। तो देखिए हमारे विद्यालय का वार्षिक उत्सव यहाँ पे शामिल किया है मैंने, ठीक है। बाकी के आप देख सकते हैं, आपको पूरी क्वेश्चन बैंक जो है वो ऐप पे दे दी गई है, जिससे कि आप सभी चीज़ों को देख सकते हैं भाई। तो यहाँ पे देखिए हमारे विद्यालय का वार्षिक उत्सव यहाँ पे दिया गया है, ऐसे आपको एग्ज़ाम में लिखना होगा। पहले प्रस्तावना लिखेंगे आप, फिर उत्सव की तैयारी हो गई, फिर कार्यक्रम हो गए, फिर उपसंहार लिखेंगे। तो इस प्रकार से आपको एग्ज़ाम में लिखना है। तो यहाँ पे आज हमने कक्षा 8वीं के लिए हिंदी का जो पेपर है, ठीक है, आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए, तो यहाँ पे सेट नंबर 1 सॉल्यूशन के साथ बता दिया है। तो ऐसे में आपको सारे प्रश्न करा दूंगा, और जो प्रश्न आपको कराए जाएंगे उनमें से 100% वही प्रश्न रहेंगे, बस आप उनको पढ़ लेना, उन्हीं को याद कर लेना, ठीक है। तो क्योंकि सेलेक्टेड आप डेस्क वर्क अगर आपको चाहिए, डेस्क वर्क, ठीक है, कक्षा 5वीं में अगर आपका कोई भाई बहन पढ़ता है तो वो भी मिल जाएगी, और कक्षा 8 वाली दोनों है वो आपको ऐप पे मिल जाएगी। वहाँ पे जाइए, आराम से देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, धन्यवाद।